हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस का 9वां अध्याय मैंने नक्शा बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम यहाँ पर पॉइंट को देखेंगे। ऐसे तो सब कुछ आप जानते ही हैं नक्शा के बारे में। नक्शा के बारे में हमने क्लास 7-6 में भी पढ़ा है। तो लिखा गया है कि सुगदा खुशी से फूल कूदते फांदते स्कूल से घर लौटी। घर आते ही अपनी कॉपी निकालकर सबको दिखाने लगी। मैडम, आज सुगदा के घर आएगी, यह खुशी की बात है। मैडम ने आज स्कूल में सभी बच्चों को नक्शा बनाने का कार्य दिया था। मैडम ने पूछा था, बच्चों स्कूल से आपके घर कैसे पहुंचेंगे और नक्शा बनाकर दिखाइए। सुगदा ने देखिए, तब सुगदा ने अपने घर पहुंचने का नक्शा इस प्रकार से बनाया। यहाँ पर मैडम बोल रही है नक्शा बनाने के लिए, तो बेचारी बना रही है। मैडम ने बारी बारी से सबके घर जाने की बात कही थी। सुगदा का घर देख सकते हैं नक्शा किस प्रकार से बना है। इसमें सुगदा दिशा का संकेत डालना भूल गई थी, तो मैडम ने बना दिया। ये दिशा का संकेत होता है, जानते हैं। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और दाहिनी तरफ होता है क्या, तो पूरब, और बाईं तरफ होता है पश्चिम। तो ये संकेत है आपका संकेत सूची। घंटाघर और स्कूल, दुकान, पुल, रेत की पटरी, मंदिर, पेड़, सड़क, नदी, घर, ये सारे नक्शे हैं। ठीक है, देख सकते हैं किस प्रकार से नक्शा बना है। घर, यहाँ मंदिर है, ऐसे ऐसे करके पहुँचता है। तो ये आपका नक्शा है। अब आगे देखेंगे। देखिए, नक्शा में तो आप जानते हैं कि नक्शा में ऐसा कुछ है नहीं। आपको यहाँ पर नक्शा देखना है, जो कि हम यहाँ पर बताएंगे, लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन है वो कर देते हैं। ठीक है। दिशा का संकेत नक्शे में डालना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप किस दिशा में जाइएगा ये तो पता होना चाहिए कि आप पूरब जाइएगा या दक्षिण जाइएगा, उसका वास्तविकता आपकी पता होना चाहिए ना। तो सुगदा ने नक्शे के साथ संकेत सूची क्यों बनाई थी? इससे पता चलता है कि कहाँ पर क्या है। आप स्कूल है वहाँ पे, स्कूल है वहाँ पर, डाकघर है वहाँ पर, क्या है, फील्ड है, ये सब पता लग जाता है, और सही दिशा और सही रास्ता में आप जाते हैं। लिखा गया है कि सुगदा नक्शे में कुछ संकेत बनाना भूल गई। वो संकेत सूची के खाली स्थानों में आप बनाइए। सुगदा का घर स्कूल के किस दिशा में है? देखिए, सुगदा को घर को देखेंगे तो वो किस दिशा में है, तो ये है आपका स्कूल। तो और ये है सुगदा का घर, तो किस दिशा में होगा? तो ऐसे करके जाएगा तो ये बाईं तरफ है, मतलब कि पश्चिम के दिशा में है। चलिए आगे देखेंगे। घंटा चौकी, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आप बना लीजिएगा, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। आगे है कि नक्शा बनाते समय रामू काका की दुकान और बलदेव काका की दुकान दर्शाने में सुगदा सोच में पड़ गई। उसने एक जैसे डिब्बे बना दिए, मगर बलदेव काका तो सब्जी बेचते हैं और रामू काका लकड़ी का सामान। तो ये ऊपर में दी गई नक्शों में देखते हैं नक्शा, यहाँ पर देखिएगा तो ये घर है और सभी आपको देखने को मिलते हैं कि कहाँ पर कौन है। तो ये तो हम तो बता ही दिए कि ये सब इतना नहीं पूछता है। यहाँ पर हम अब देखेंगे कि अपना राज्य बिहार। तो अपना राज्य बिहार में आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिएगा, सिर्फ इसको आराम से देखिएगा। ये बिहार, ये क्या होता है, उत्तर होता है, नॉर्थ होता है। और यह संकेत सूची है, अंतर्राष्ट्रीय ये है। और यहाँ पर देखेंगे ये भाग और ये भाग। अब हम आपको यहाँ पर पूरा कहाँ पर क्या है, कौन जिला है, ये दर्शाया गया है। तो इस जिले को हम पूरा करके आपको देते हैं। देखिए, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और पूरा का पूरा बन जाएगा। तो पहला है कि ये आपका संकेत अंतर्राष्ट्रीय का है ना, अंतर्राष्ट्रीय। ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक, ये आपका पश्चिम से किधर जा रहा है, पूरब। तो ये किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, समस्त सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कितना हुआ, 7 हुआ ना, 7। ऊपर जो नेपाल से सटता है पूरा जिला बिहार का, वो कितना, 7। अब जब पश्चिम बंगाल की ओर आते हैं तो वहाँ कितना जिला सटता है, तो भागलपुर, कटिहार, और यहाँ पर पूर्णिया,
किशनगंज, ये भागलपुर नहीं सटता है। भागलपुर जो है ये सटता है कहाँ पे, तो झारखंड से। यहाँ पर मात्र 3 जिला आता है। वो कौन कौन जिला आता है, तो वो आता है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ये पश्चिम बंगाल से जो है साझा करता है अपना ये राज्य का, ठीक। ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया नेपाल वाला। और यहाँ पर देखेंगे जब उत्तर प्रदेश की ओर, तो उत्तर प्रदेश में आपको पश्चिम चंपारण हो गया, गोपालगंज, सिवान, यहाँ पर सारण का कुछ विभाग आता है, भोजपुर और बक्सर और कैमूर, ये सारे जो हैं भाग आते हैं, टोटल 8। याद रखिएगा यहाँ पर जो है टोटल कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो यहाँ पर पहला पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और भोजपुर, बक्सर, कैमूर कितना हुआ 7 और एक ये सारण 8। ये टोटल जो है 8 जिला आते हैं। यहाँ पर किस में सटता है, तो ये सटता है उत्तर प्रदेश से। और जो झारखंड से सटता है वो भी 8 होता है। कैसे कैसे, तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया 4 हो गया, यहाँ पर नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, ये 8 टोटल जो है ये साझा करता है जो है झारखंड से। ये झारखंड से अपना साझा सीमा करता है। तो 8 8 3 ऊपर 7, ठीक है। तो जोड़ सकते हैं कि कितना हो गया 7 8 7 15 और ऐसे 8 8 16 16 3 19 19 7 26 26 जो है जिला, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा साझा करता है। टोटल 7 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। हमने यहाँ पर बताया भी कि कौन कौन सा सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय। तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले कौन हैं, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, टोटल 7 हैं। और जो पश्चिम जो है बंगाल से करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 हैं। और जो झारखंड से करता है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। कैमूर का थोड़ा सा जगह करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे जब उत्तर प्रदेश में, तो कैमूर, बक्सर जो है, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये टोटल 8 हो गए ना, 8 8 और इतना हो गया। हमने ये आपको बता दिया। चलिए अब यहाँ पर जो है नक्शा देखकर बताना है और भरना है, बस इतना ही काम है, आपका आंसर हो जाएगा पूरा समाप्त, ठीक है। तो चलिए पहला है कि राज्य की सीमा को किस प्रकार की रेखाओं से दर्शाया गया है। राज्य की जो सीमा है उसको देखने के लिए कहता है कि वो सीमा जो है किस प्रकार से दर्शाया गया है। और दूसरा है कि जो जिलों की सीमाओं को किस प्रकार से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से दर्शाया गया है। ये जिला का सीमा है और ये जो है राज्य का सीमा है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तीनों को देख सकते हैं, डॉट में सिर्फ आपको अंतर है। तो ये आप राष्ट्रीय सीमा ये देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया जिला का सीमा, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राज्य का सीमा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, दोनों हमने बता दिया। अब नक्शे की सूची जो है नक्शे की संकेत सूची सीमाओं के संकेत के, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये तो आपको हमने बता दिया कि नक्शे की संकेत सूची में सीमाओं के संकेत के आगे नाम लिखिए। हमने ऊपर आपको बता दिए राज्य की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जिला का सीमा। अन्य नक्शे जो एटलस में देखकर उपरोक्त बातों की सूची तैयार कीजिए और जो है बिहार में कितने ज़िले हैं ये गिनकर लिखिए। तो आप ऊपर देख सकते हैं टोटल कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले होते हैं बिहार के। आगे है कि आप जिस ज़िले में रहते हैं बताइए किस ज़िले में रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं बता दीजिए। अब है कि अपने पड़ोसी ज़िलों के नाम और दिशा बताइएगा कि अपने पड़ोसी ज़िलों के नाम और दिशा क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर बता सकते हैं पूर्वी चंपारण जो कि कहाँ है, उत्तर के दिशा में है, और भोजपुर और पटना जो है ये दक्षिण की दिशा में है। और कहीं भी आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बताइएगा, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का। जैसे सिवान हो गया तो सिवान जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके पश्चिम हो सकता है, पूरब हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त, नहीं कुछ और है। तो वैशाली जो है, वैशाली जिले के पूर्व में कौन सा जिला है, देखते हैं वैशाली जिले के तो पूर्व में कौन सा जिला है। यहाँ पर देखेंगे वैशाली के जो है पूर्व में कौन सा जिला है, तो ये देखिए वैशाली आपका है मुजफ्फरपुर। यह है वैशाली, जो कि वैशाली है ना, ये वैशाली ये पूरब है, पूरब हो गया समस्तीपुर, क्या हो जाएगा, पूरब समस्तीपुर हो जाएगा। और जो है आपको उत्तर कहेगा तो मुजफ्फरपुर, और जब कहेगा दक्षिण तो दक्षिण हो जाएगा पटना, और जब कहेगा पश्चिम तो ये हो जाएगा सारण। हम पूरा चौहदी आपको बता दिए। चलिए
अब जो है यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि जहानाबाद के दक्षिण में कौन सा जिला है। जहानाबाद के दक्षिण में आपको बताना है कि जहानाबाद के दक्षिण में कौन सा जिला है। ये देखिए जहानाबाद है, जहानाबाद के दक्षिण में कौन है, गया है। जहानाबाद के पूर्व में कौन, नालंदा। जहानाबाद के उत्तर में कौन, तो पटना। और आपको बोलेगा पश्चिम में कौन, तो अरवल। अरवल जहानाबाद के पश्चिम में है। ठीक है, अब आगे है बिहार के पड़ोसी राज्यों के नाम। नक्शा पर हमने तो बता दिया कि झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। और बिहार राज्य की सीमा किस देश से लगती है, तो देश नाम बोल रहा है तो नेपाल से। बिहार के नक्शे को देखकर आप क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बातें लिख सकते हैं कि बहुत सारे बातें यहाँ पर बिहार के नक्शे को आप देखकर लिख सकते हैं कि राज्य की सीमा, पड़ोसी राज्य की नाम, जिलों के नाम और जो है जिलों के जो है दर्शा सकते हैं कि किन किन जो है राज्यों से सीमा साझा करता है, देश से सीमा साझा कर रहा है, वो सारी बातें। तो इस प्रकार आपका चैप्टर होता है समाप्त। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो आपको यहाँ पर कुछ बातें और हम नक्शे आए ही गए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर पूछ देगा कि पटना के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर कौन है, तो पटना को देखिए, ये पटना आपका है। तो यहाँ पर पटना में आपको पूर्व में कौन कौन दिखाई देता है, तो पूर्व में आपको चौहद्दी में देखने को मिलता है, बीच से देखिएगा तो सारण है। और पूरब में आपको पूरब में आपको करा है ना, पूरब में आपको यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो बेगूसराय है। और जो है उत्तर कहेगा तो उत्तर में वैशाली भी है और समस्तीपुर भी है और जो है सारण भी है, ये उत्तर में आ जाता है। और जब कहेगा पश्चिम की ओर तो भोजपुर है, कौन है, भोजपुर है। दक्षिण नीचे कहेगा तो इसका देखिए एरिया जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। और दक्षिण में अरवल आता है, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, ये सब जो है दक्षिण में चले आते हैं। जो टाल देखते हैं ना, बढ़िया वाला टाल, ये सभी जो हैं यहाँ पर आते हैं इसके दक्षिण में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। और ऊपर में अररिया है, किशनगंज है। ये किशनगंज अररिया जो देख रहे हैं, किशनगंज अररिया, ये जो है इसके किसके, तो इसके पश्चिम में है। और जब अररिया के कहेगा दक्षिण, तो अररिया के दक्षिण पूर्णिया है। और उसके जो है दक्षिण कौन है, पूर्णिया के दक्षिण कटिहार है। और सुपौल के दक्षिण कौन है, तो मधेपुरा है। और मधेपुरा के दक्षिण कौन है, तो भागलपुर। भागलपुर के दक्षिण कौन है, तो बांका है। और यहाँ पर कहेगा कि मधुबनी के दक्षिण कौन है, तो दरभंगा है। और सहरसा देख रहे हैं, सहरसा भी कुछ आता है। और सुपौल के दक्षिण में भी सहरसा कुछ आता है। और सहरसा के दक्षिण में कौन है, तो खगड़िया है। और खगड़िया के दक्षिण में कौन है, तो मुंगेर है, बांका है। और भागलपुर के दक्षिण में कौन है, तो समस्तीपुर है। यहाँ पर समस्तीपुर के दक्षिण में कौन है, तो बेगूसराय है। और बेगूसराय के दक्षिण में कौन है, तो लखीसराय है। और जमुई, और जो है लखीसराय के दक्षिण में कौन है, तो जमुई है। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा और बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।